दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले जोर शोर से पार्टी बदलने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता इधर उधर हुए थे। अब एक साल बाद भी कई नेता तो नई पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पाए। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या उन्हें नई पार्टी रास आ रही है? क्या जरूरी मौकों पर पार्टियां याद नहीं कर रही उन्हें? क्या उन्हें नई पार्टी से किसी तरह की कोई नाराजगी है? ऐसे कुछ बड़े नेताओं के नाम जिन्होंने अपनी पार्टी का बरसों पुराना साथ छोड़ दिया था, उनमें महेंद्रजीत सिंह मालविया, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ी लाल बैरवा, राहुल कस्बा, ज्योति मिर्धा, प्रहलाद गुंजल जैसे कई नेताओं ने अपनी वफादारी बदलते हुए नई पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि पार्टी बदलने के बावजूद इनमें से कई नेता नई पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन पुरानी पार्टी की नाराजगी भी कम नहीं हुई है। बात करते हैं चलिए आज वागड़ के कद्दावर नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया की, जिन्होंने फरवरी 2024 में बीजेपी का दामन थामा था। दोस्तों, महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा सीट से विधायक थे। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे दिया और उसके बाद मालविया ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में वे करीब 2.25 लाख वोटों से भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोज से हार गए। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने पार्टी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन संगठन के कार्यक्रमों और बैठकों में वो कम ही नजर आते रहे। हाल ही में भाजपा के सदस्यता अभियान में ऑनलाइन प्रक्रिया समाप्त होने तक बांसवाड़ा सदस्यता के मामले में पिछड़ा हुआ नजर आया था। बांसवाड़ा में ऑनलाइन प्रक्रिया समाप्त होने तक 71,000 ही सदस्य बनाए गए थे। मालविया का दावा है कि बांसवाड़ा ने इस बार सदस्यता के मामले में बीते सालों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि मैंने तो डबल इंजन की सरकार के साथ में अपना संबंध जोड़ा है। मैं कस के काम कर रहा हूं। मुझे उन्होंने टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई है। मेरे चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी बांसवाड़ा आए। हार जीत अपनी जगह पर है, मैं हार गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि 30 साल कांग्रेस के साथ रहे, विचारधारा में तालमेल बिठाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? तो उनका जवाब था कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मस्ती से काम कर रहा हूं। तो फिर दोस्तों, आप भी सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम हुए, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री का दौरा, राजस्थान का दौरा भी शामिल है, लेकिन मालविया की उपस्थिति नहीं होने का आखिर क्या कारण हो सकता है? तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हेलीपैड पर मुलाकात करने वाले 5 नेताओं में मेरा नाम था। प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने में भी मेरा नाम था। अब हर जगह तो नहीं जा सकता ना, ठीक है, वहां नहीं गए, लेकिन भाजपा के सदस्यता अभियान में आपकी सक्रियता का क्या मालविया जी? उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो जवाब आता है कि बांसवाड़ा में 1300 बूथ है, 1300 में से हमने सदस्यता अभियान को पूरा किया। अब ये अलग बात है दोस्तों कि बांसवाड़ा को सदस्यता अभियान के तहत कम बता रहे हैं, तो तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज तक 1300 में से 1300 बूथ तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। हमने पहली बार 100% सदस्यता अभियान को पूरा किया। चलो ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी दफ्तर में भी कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं संगठन की ओर से, उनमें भी तो आप नदारद ही रहे हैं। तो बोलते हैं कि एक कार्यक्रम नहीं है जिसमें मैं नहीं आया। हालांकि दोस्तों, सभी जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों की कमी नहीं जिसमें मालविया जी कहीं नहीं दिखाई दिए। जैसे विधानसभा उपचुनाव के बाद 2 बड़े कार्यक्रम हुए, उनमें तो आप थे नहीं, तो फिर खिसियाते हुए बोल ही पड़े कि देखिए अब 100% तो अटेंड करना जरूरी होता नहीं है, कई सारे व्यक्तिगत काम भी होते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानकर हम नहीं, आप बताएंगे कि हमारे वागड़ के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया का भाजपा में कितना मन लगा है या नहीं है, या आपको भी लगता है कि वो पार्टी से थोड़ा अलग थलग पड़ने लगे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई मालविया के लिए पार्टी बदलना एक बेहतरीन निर्णय था, या अपने ही किए में कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं? क्या कहना है आपका?